7 ऐसी अलामात के बारे में आज हम बात करेंगे जो अगर किसी शख्स के अंदर पाई जाएं तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको आइंदा आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। जैसे किसी मशीन के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो वो मुख्तलिफ सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ये हमें पहले से ही सिग्नल्स देना शुरू कर देती है, हमें वार्निंग देती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है और इसके लिए चेकअप की ज़रूरत है। अगर हमें इन अलामात का पता होगा तो हम बहुत सारी कीमती जानों को बचा सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के जो मरीज होते हैं उनके अंदर टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जल्द से जल्द हार्ट अटैक की तशखीस और उसका जल्द से जल्द इलाज करना ही बहुत सारी जानों को बचा सकता है। अगर हम इन अलामत की बात करें तो उसमें सबसे जो कॉमन सबसे पहले अलामत अक्सर लोगों में देखी जाती है वो थकावट यानी टायर्डनेस का शिकार होना होता है। जी हाँ, थकावट जो है वो नॉर्मली तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहे हैं या आपने कोई डाइट वगैरह चेंज की है तो उस वजह से आपको थकावट का सामना हो सकता है। लेकिन अगर आपकी रूटीन बिल्कुल सेम है, आपने अपनी रूटीन को नहीं बदला और आपको बगैर किसी वजह से थकावट होना शुरू हो गई है तो उसकी एक वजह दिल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दिल हमारा खून पंप करता है और जब ये खून सारी बॉडी के अंदर जाता है तो इससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स सही तरह से नहीं मिलेंगे उससे फिर बॉडी थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाती है। इसी तरह ही जब हमारा दिल सही पंप नहीं करता तो ऑक्सीजन की कमी से सांस के फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेकंड निशानी जो हार्ट अटैक के मरीजों में देखी जाती है वो सांस का फूलना होता है। वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जब वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तीसरी जो निशानी हार्ट अटैक से पहले मरीजों के अंदर देखी जाती है वो टांगों या पैरों का सूजना होता है। दिल एक पंप है, जब पंप सही तरह से काम नहीं करेगा तो खून की जो रवानी है बॉडी के अंदर वो मुतासर हो जाएगी और हमारे फेफड़ों के ऊपर भी बोझ पड़ेगा। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्पेशली टांगों के गिर्द और पैरों के गिर्द पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। ये भी हार्ट अटैक की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। फोर्थ नंबर पे सीने का दर्द, जिसको एंजाइना भी कहा जाता है, ये भी हार्ट अटैक की अलामत होती है। अक्सर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनके सीने में दर्द शुरू हो जाती है, या वो कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी करते हैं तो उनके सीने के अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है, लेकिन जब वो बैठे होते हैं तो उन्हें दर्द नहीं हो रही होती। ये एक सबसे ज्यादा जो कॉमन निशानी होती है दिल के अटैक की वो यही सीने का दर्द ही होती है। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि उन्हें चलने फिरने पे ये तकलीफ होती है, तो वो अपनी एक्टिविटी को, चलने फिरने को थोड़ा कम कर लेते हैं। बैठने पे उन्हें आराम मिलता है तो वो ज्यादातर बैठने को तरजीह देते हैं। लेकिन आप जब इसको इग्नोर करेंगे, इसके लिए चेकअप नहीं करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो अगर पहले दिल की शरियान के अंदर 30 to 40% ब्लॉकेज थी तो वो ब्लॉकेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और जब ये ब्लॉकेज 70% से ज्यादा हो जाती है तो एक बड़े हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अगर किसी को सीने की दर्द की तकलीफ हो तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फौरन जो है वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए। 5वें नंबर पे दिल की धड़कन का तेज होना या दिल की धड़कन का स्लो होना भी एक हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। जब दिल की खून की सप्लाई और इसकी जो करंट की सप्लाई है वो मुतासर होती है तो उससे फिर कभी धड़कन तेज महसूस होती है, कभी धड़कन कम महसूस होती है। इसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। तो पैल्पिटेशन भी एक अहम निशानी है जो कि हार्ट अटैक से पहले मरीजों में देखी जाती है। 6 नंबर पे डिजीनेस यानी चक्करों का आना। बैठ के खड़े हो रहे हैं, खड़े होके बैठे हैं तो अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब दिल पंप नहीं करता तो खून की सप्लाई दिमाग को भी सही तरह से नहीं जाती और जब खून दिमाग को सही तरह से नहीं पहुंचता फिर उससे चक्करों का आना, बेहोशी जैसी कैफियत होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और 7th नंबर पे अगर बात करें तो अचानक से ठंडे पसीने आना भी हार्ट अटैक की अलामत हो सकती हैं, क्योंकि जब दिल सही तरह से काम नहीं करता तो फिर हमारी बॉडी स्ट्रेस में चले जाती है, एंग्जाइटी में चले जाती है और हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है फिर उससे हार्ट अटैक के मरीजों के अंदर पसीने आने की कंप्लेंट भी हो सकती है। तो ये 7 ऐसी निशानियां हैं जो कि दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के मरीजों में हार्ट अटैक से पहले देखी जाती हैं। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी अलामत आती है तो आपको फौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें चेकअप जरूर करवाना चाहिए। खास तौर पे वो लोग जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर का मसला है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनकी फैमिली के अंदर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इवन अब तो ये भी देखा गया है कि मिड 30s के अंदर 30-35 साल के मरीजों के अंदर भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो गैर मियारी बाजारी खाने हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स यानी बुरी चिकनाई होती है जो कि फिर खून की शरियानों के अंदर जम जाती है, जिससे फिर हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये 7 अलामत को अगर आप जहन में रखें, किसी शख्स के अंदर ये अलामत आती हैं तो उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं।
हैं उसे चेकअप जरूर करवाएं, ताकि अगर उसको कोई दिल का प्रॉब्लम हो तो इब्तिदा में ही उसकी तशखीस और उसका इलाज किया जा सके, जिससे फिर जो बीमारी है उसको बढ़ने से रोका जा सकता है और बहुत सारी जो कीमती जानें हैं उनको बचाया भी जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।